मेरे को याद है, एक पाकिस्तानी, एक चीनी और हमारे मेयर साहब तीनों बैठे, मैं बराबर में बैठा, ये तीनों कॉफी पी रहे। पाकिस्तानी ने जैसी कॉफी खत्म करी, कप हवा के अंदर उछाला, 2 गोली मार के कप तोड़ दिया, ठा ठा। जिस कप के अंदर बैठकर एक बार कॉफी पी लेते हैं, दोबारा नहीं पीते, हमारा जलवाई कुछ और है। चीनी जैसी कॉफी खत्म करी, नीचे से कुर्सी निकाली, हवा में उछाल दी, कुर्सी के 2 गोली मार के कुर्सी तोड़ दी, ठा ठा। जिस कुर्सी के ऊपर बैठकर एक बार कॉफी पी लेते हैं, दोबारा नहीं पीते, हमारे मेयर साहब। पूरे उत्तर प्रदेश की इज्जत का सवाल है, ऐसी ताली पीट देना। जैसी कॉफी खत्म करी, पहली गोली मारी पाकिस्तानी के ठा, दूसरी मारी चीनी के ठा। बोले जिसके साथ बैठकर एक बार कॉफी पी लेते हैं। क्या बात है सर, क्या बात। बस इससे ज्यादा चमचागिरी मैं नहीं कर सकता। नहीं हो सकता मेयर साहब हैं, लेकिन मैं पहले नागरिक के नाते उनका अभिनंदन करता हूं। कमिश्नर साहब बैठे हैं, पुलिस वालों से इतना डर लगता है मेरे को सर। वो एक नेताजी की पत्नी का हार चोरी हो गया, नेताजी ने फोन करा, कमिश्नर साहब पत्नी का हार चोरी हो गया है। सीएम साहब ने फोन करा, हार ढूंढ के बता देना। उन्होंने नीचे एसएचओ साहब को बोल दिया, हार ढूंढ दो। 1 घंटे बाद वो हार घर पे ही मिल गया। नेताजी ने वापस कमिश्नर साहब को फोन करा, आप चिंता ना करो सर, हार घर पे ही मिल गया। कमिश्नर साहब ने एसएचओ को फोन करा, एसएचओ साहब वो कह रहे हैं चिंता मत करना, हार घर पे ही मिल गया। वो कह रहे हैं सर आप कह रहे हो चिंता मत करना, 25 लोगों ने हाँ भी भर दी, मार मार के सूद दिए सारे। तो एक बार कमिश्नर साहब के लिए भी ताली बजा दो, और हमारे वीसी सर के लिए भी, इतना बढ़िया आयोजन ये किया है। बताई उन्होंने बात बहुत अच्छी बताई, बढ़िया बात बताई है। सुनिएगा 4 पंक्ति। हाँ। कि सत्ता को संभालते ही मोदी ने ऐलान किया कि खुद नहीं खाऊंगा और खाने नहीं दूंगा मैं। क्या हो गया? ये तो कुछ कर ही नहीं रहे, उधर उधर वाले ही कर रहे हैं। आप नहीं होते तो ऐसी तैसी हो जाती। लेकिन मैं बताऊं सर, ऐसा नहीं है। ये देश के बड़े कवि बैठे हैं, वो बैठी है हमारी, क्या नाम है, साक्षी, नहीं पता नहीं, भूल गया, क्या करूं मैं, हो जाता है ऐसा। और ये मुमताज नसीम बैठी है, ये भी बहुत बड़ी तगड़ी कवित्री है। और ये बैठा है, ये भाई साहब कुछ नहीं है, सब नाम की भूख है। इनसे ऊंचा अगर कोई धरती पे कवि नहीं, कुमार भाई को छोड़ दो। भाई साहब दिल्ली में रहता हूं, केजरीवाल साहब से बचाने वाला मैं हूं इनको। मैं सब वीसी सर, मैं झूठ नहीं बोलता, मैं बिल्कुल सही बता रहा हूं। बहुत साल तो मैं महावीर स्वामी के इंस्टीट्यूट में पढ़ा हूं। मेरे को जो अहिंसा का ज्ञान है, ये गलत संगत में फंस गए थे। आप ऐसे मत हंसो सर, मैं सच बता रहा हूं। बाबूजी कई बार गलत दोस्ती हो जाती है, टाइम पे नहीं बचाया होता ना मैंने, तो आज ये वहीं होते जहां से वो छूट के आए हैं। बजाओ एक बार मिलके ताली, एक बार कुमार भाई के लिए बजाओ ताली। ये कुमार भाई का जलवा है, जो हमारा सौभाग्य उनके साथ पढ़ते हैं। और आज कुमार भाई ने जो पूरे वर्ल्ड को, पूरे हिंदुस्तान नहीं, पूरा वर्ल्ड कहूँगा मैं, और हमारे हिंदुस्तान की कोई ऐसी सेलिब्रिटी नहीं है, चाहे वो शोहरत के क्षेत्र में हो, दौलत के क्षेत्र में हो या पावर के क्षेत्र में हो, जो कुमार भाई को प्यार नहीं करते हैं। ऐसा प्यार बड़ा मुश्किल से मिलता है, और कुमार भाई ने वो जलवा पूरे हिंदुस्तान को दिखाया है। एक बार सारा सदन भैया के लिए तालियां बजाओ साहब, जोरदार। हाँ नहीं, सत्ता को संभालते हैं कि सत्ता को संभालते ही मोदी ने ऐलान किया। सर बहुत नमस्ते आप दोनों को। मेरे को बिल्कुल ऐसा लग रहा जैसे मुरली मनोहर जोशी और अडवाणी जी को एक तरफ बिठा दिया हो, कोई ताली नहीं, कोई कुछ नहीं, ऐसा हो जाता है। और 3 लोग वहां भी बैठे हैं। नहीं नहीं सुन, ये रणविजय हैं, यहाँ सिटी एसपी हैं, ये ताली नहीं बजाते। अच्छा नहीं सर, आप ताली नहीं बजाते, मैं कोई बात नहीं है, क्योंकि आपसे क्या साथ मैंने भी भोजन किया है, तो मुझे लगता है आपका बड़ा चेहरा खिलखिलाता हुआ, आप वीआईपी नहीं हो। एक कवि समझ में चला गया, एक कविता सुनाई, एक बंदा नहीं हंसा। मैं क्यों नहीं हंस रहे, बोले वीआईपी हूं, आदमी रखे हुए हैं। एक कविता और सुनाई, सबने ताली बजाई, उन्होंने नहीं बजाई। मैंने कहा भाई साहब आपने ताली भी नहीं बजाई। बोला बड़ा आदमी हूं, बताई थी ना, आदमी रखे हुए हैं। मैंने कहा छोड़ो, इन्होंने तो हर काम के लिए आदमी रखे हुए हैं। 4-5 दिन बाद सड़क पर आते हुए मिल गए। मैंने कहा नमस्ते भाई साहब, मैंने कहा नमस्ते। मैंने कहा सुना आपकी शादी हो गई, बोला हाँ। मैंने कहा आप हनीमून पे नहीं गए? पर यहां ऐसे कोई नहीं है, सर बजा रहे हैं, नमस्ते सर, क्या बात है। सत्ता को संभालते ही मोदी ने ऐलान किया, सत्ता को संभालते ही मोदी ने ऐलान किया, खुद नहीं खाऊंगा और खाने नहीं दूंगा मैं।
अभी चीते लाए बाहर से मोदी जी। मैंने एक चीते से पूछ लिया, मैंने कहा यहाँ ईडी सीबीआई चल रही है, डर नहीं लगा? बोला नहीं, वहीं से भाजपा ज्वाइन करके आया हूं। सत्ता को संभालते ही मोदी ने ऐलान किया कि खुद नहीं खाऊंगा और खाने नहीं दूंगा मैं। और अखिलेश बोले अब जिंदगी में राहुल को अपनी ये साइकिल चलाने नहीं दूंगा मैं। कि अमित शाह बोले चाहे कोई भी जुगाड़ करूं, अमित शाह बोले चाहे कोई भी जुगाड़ करूं, गवर्नमेंट किसी को बनाने नहीं दूंगा मैं। और अब ऐसी तालियां बजाना, पता चले कि ऐसे इंस्टीट्यूट के अंदर भरपूर कुमार भाई की उपस्थिति में कार्यक्रम हो रहा है कि अमित शाह बोले चाहे कोई भी जुगाड़ करूं, गवर्नमेंट किसी को बनाने नहीं दूंगा मैं। और योगी जी ये बोले मेरा नारी से क्या लेना देना, खुद ना पटाई और पटाने नहीं दूंगा मैं, खुद ना पटाई और पटाने नहीं दूंगा मैं, खुद ना पटाई और पटाने नहीं दूंगा। विशेष बातें हो जाती हैं। अब हमारे ये उत्तर प्रदेश की बात कर रहा था, हमारा उत्तर प्रदेश 1 घंटे से मेरे पीछे पड़ा हुआ ये लड़का, कभी कह रहा दद्दू ये, दद्दू की शादी हो गई, दद्दू ये। मैं इसकी शादी की बात बता रहा हूँ, ये जो इतना मंच पे बोल के गया है, इसकी शादी हुई, शादी की पहली रात। मैं तो बाबूजी हरियाणा से हूँ, और हरियाणा का आदमी जो बात होती ना, कह के मानता चूकता नहीं है। इसकी शादी हुई, शादी की पहली रात 1 घंटे तक अपनी लुगाई से एक शब्द नहीं बोल सका, ये डर के मारे। 1 घंटे बाद बोला तेरा नाम क्या है? वो भी छटी हुई थी उत्तर प्रदेश की, बोली कार्ड पे कि तेरी बुआ का नाम लिखा है। लेकिन अद्भुत कार्यक्रम है, तमाम लोग बैठे हैं, बहन जी बहुत ध्यान से सुन रही है, माता जी सुन रही हैं, इतना बढ़िया कार्यक्रम। आप दोनों को भी नमन करता हूं। वरना परसों मेरा एक कवि सम्मेलन बाबू जी, एक महिला 15 मिनट से गुस्से में घूर रही, मेरे को आई होगी घर में कलेश करके, मेरे को क्या लेना देना, 15 मिनट से गुस्से में देख रही। मैंने बूझ लिया, मैंने कहा बहन जी मुझसे कोई गलती हो गई क्या? बोली नहीं, तेरी शकल मेरी सास से मिलती है। क्या करोगे आप किसी की टेंशन का? दुनिया टेंशन में बैठी है बिना बात, कोई मतलब नहीं टेंशन का, बिना बात टेंशन में बैठी है। एक बैठा टेंशन में, अरे मैंने कहा तू टेंशन में क्यों बैठा है? बोला अनिल भाई एक दिन सारी दुनिया मर जाएगी। मैं दुनिया मर जाएगी तो भगवान का काम है यार, दुनिया मर जाएगी, तेरे को क्यों दिक्कत है? बोला जो सब तो आखिरी में मरेगा उसको शमशान घाट कौन लेके जाएगा? तो टेंशन इतनी लोगों ने ले रखी है जिसका कोई हिसाब नहीं है। टेंशन किस लिए लें सर हम? आज टेंशन, सर आपको तो पता है कोरोना के दिन गए, क्या दिन नहीं देखे हमने। हमारे अपने लोग चले गए, कोरोना की बात करी, क्या दिन नहीं देखे एसपी साहब हमने। वही लुगाई देखी 2 साल तक, सवेरे से शाम तक वही, काम वाली आती नहीं थी, लुगाई नहाती नहीं थी, मेकअप का सामान खत्म हो गया बहन जी घर में। मेरे बराबर में खड़ी, बोली चाय ले ले। मैं तू कौन है? बोली मैं ही तो तेरे साथ 27 साल से। इतने लोग कोरोना से नहीं मरे जितने लुगाई की शक्ल देख के मर गए। बजाओ एक बार मिलके ताली साहब। कि रामदेव बोले यदि अपनी पे आ गया तो, रामदेव बोले यदि अपनी पे आ गया तो, बोले पाकिस्तान को निपटाना कौन निपटाएगा? बोले 5 लोगों की लिस्ट बना लो। बोले बना लो, कौन कौन निपटाएगा? बोले नंबर 1 बाबा रामदेव। अरे बोला बाबा रामदेव पाकिस्तान नहीं निपटा सकते। बोले यार निपटा देंगे, उन्होंने बड़े बड़े उद्योगपति निपटा दिए। बोले नंबर 2, बोले केजरीवाल साहब को ले लो, केजरीवाल निपटा देंगे। एक बोला यार केजरीवाल नए नए नेता बने, वो पाकिस्तान को नहीं निपटा सकते। एक होशियार आदमी बैठा था, बोला यार टीम में तो रख लो, निपटाएगा नहीं, कम से कम दुखी तो कर देगा। नंबर 3, बोले नंबर 3 रख लो राहुल गांधी जी को। बोला यार भोले भाले नेता पाकिस्तान को नहीं निपटा सकते। बोले यार निपटा देगा, जिसने 125 साल पुरानी कांग्रेस निपटा दी।